नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, आपको बता दूं, एक मामला बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि ओल्ड फैजाबाद में मशहूर साड़ी सेंटर के शोरूम के मालिक ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। वहां पे यही बता कि लड़की ने उस चीज का विरोध भी किया। उसकी पूरी आपको कुछ समय पहले खबर भी दिखाई थी। लड़की ने सारी चीजें बताई थी किस तरीके से उस लड़के से मिली। तब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। उनकी वकील हमारे साथ मौजूद है। एक बार जानेंगे क्या कुछ नया मामला है, क्या नया मोड़ आया है इस मामले में। इस मामले में जो लड़के का कजन है, लड़की ने स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट के सामने कि लड़के का कजन पवन कटारिया, लड़की और पवन कटारिया दोनों की सौरभ कटारिया दोनों की शादी कराएगा। इसमें ये चीज आई है सामने। ये फैमिली वाले तैयार हो गए शादी के लिए। उसने स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने दी हुई स्टेटमेंट पूरी वैलिड होती है। उसने यही बोला कि इसके फैमिली वाले रेडी हो गए शादी के लिए, इसी बिहाफ पे ही उसने ये स्टेटमेंट दी है। लड़का सामने नहीं आ रहा था, क्या लड़का सामने आया? लड़के लड़की की बातचीत हुई है, वो अग्री है इस चीज के लिए? लड़के लड़की की बात नहीं हुई, लेकिन पवन कटारिया ने आईओ के साथ पीएसआई मोनिका जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन दोनों के एश्योरेंस पे लड़की ने स्टेटमेंट दी है। सौरभ कटारिया अभी तक सामने नहीं आया, उसकी कोई स्टेटमेंट ऐसी सामने नहीं आई। बट पवन कटारिया ने बोला है, ऐसा एश्योर किया है लड़की को, और उसके फादर ने भी बोला है कि भैया इसकी शादी हम प्रॉपर तरीके से ट्रेडिशन से और जो भी कस्टम्स हैं उस तरह से करवाएंगे। अधिकतर मामलों में ऐसा ही सामने आता है कि पहले पुलिस समझौता करा देती है और उसके बाद दोबारा से मामले उभर के आते हैं। ऐसा होता है, हो सकता है इन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसा जान के लड़की को प्रेशर में लेके और इस तरह से स्टेटमेंट करवाई हो कि हम शादी करवा देंगे। लेकिन अगर शादी नहीं होती है इन केस, तो ये मामला कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये मामला ही हमारा यही था कि शादी का झांसा देके उसके साथ गलत काम करना, जो हमारी पीड़िता थी उसका गलत काम करना। और अगर ये शादी नहीं कराते तो एश्योरेंस नहीं माना जाएगा, मुकदमा जो पैरेलल है वो चलता रहेगा, पूरी कार्रवाई होगी उस तरह से। समय परिवार सामने नहीं आ रहा था, बातचीत भी नहीं कर रहा था। जब बयान लेने की बारी आई थी तो लड़की कह रही थी कि सामने आए, एटलीस्ट की बात करी जाए। तो उस समय वो शादी के लिए मना कर रहा था और वहाँ पे लड़की को धमकी भी दी गई थी। तो इस मामले में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? लड़की को धमकी दी गई थी, लेकिन उसके चाचा पवन कटारिया लड़की से पर्सनली मिले हैं। उनके साथ एक दो परिवार वाले और भी थे, कुछ मौजूद लोग भी थे, तो 6-7 लोग उससे मिले और उसको एश्योरेंस दिया है कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी रहेगी। और जो लड़की को धमकियां दी जा रही थी कि गायब कर देंगे, मरवा देंगे या जो भी करेंगे, फरीदाबाद मत आना, तो इन केस अगर लड़की को कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार ये कटारिया परिवार के मेंबर्स ही होंगे जिन्होंने लड़की से बातचीत करी है। उसके सौरभ के जो आरोपी हैं, जिस पर आरोप लगाए गए, तो उसके माता पिता तैयार है उस चीज के लिए? क्योंकि वो भी सामने नहीं आ रहे थे, सिर्फ जो मौजूद लोग या फिर चाचा वगैरह वही सामने आ रहे थे, तो उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है। उसके चाचा ने यही बोला है कि सौरभ के पापा श्री प्रेम प्रकाश कटारिया वो रेडी हैं शादी के लिए। उन्होंने ऐसा भी स्टेटमेंट में दिया है कि हमारा एक इकलौता लड़का है, शादी प्रॉपर तरीके से कस्टम से ट्रेडिशन से की जाएगी, इसीलिए उन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम मांगा है। 10 से 15 दिन के लिए इस केस को होल्ड कर दिया गया है। इसी वजह से ना ये कैंसिल होगा, ना प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी। 15 दिन तक ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में ही वो शादी करने के लिए तैयार थे या वो उन्होंने फिर से एक झांसा देकर लड़की को अपनी बातों में फंसाया था। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी उन्होंने अश्योर कर दिया है, बयान हुआ है कि शादी कर लेंगे, बाद में ये कह दे कि फिर वो पीछे हट जाए? उस चीज के लिए कोई स्टेटमेंट या कुछ लिखा है उन्हें, आयोग ने कुछ ऐसा लिया है? आईओ ने ऐसी कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं लिखी, लड़की की आई है, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने। आईओ ने लड़की की स्टेटमेंट भी पर्सनली कहीं नहीं लिखी है। वो लड़की ने स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट साहब को बताया था और मुझे भी वही स्टेटमेंट बताई उसने कि इन्होंने मुझे एश्योर दिया, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट देके आ रही हूँ कि मैं शादी करवाएंगे मेरी और मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। अगर नहीं हुई तो फिर कोई कार्रवाई होगी? पुलिस की कार्रवाई जैसे चल रही थी वो आगे वैसी कंटिन्यू रहेगी। जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया चलेगी वो उसी तरह से ही चलेगी। ऐसे इस केस में मुकदमा कैंसिल नहीं हो पाएगा। किसी आधार पर मुकदमा वापस नहीं ले सकते? किसी और आधार पर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा केस ही यही था। जो लड़की के एलिगेशंस थे, जो चीजें उसके साथ हुई थी, शादी का झांसा, अब उस चीज को अगर एश्योर कर रहे हैं, लड़की ने एश्योरेंस वर्ड यूज किया है। एश्योरेंस मींस कि वो शादी के लिए रेडी हो गए हैं, और इन केस अगर वो रेडी नहीं, सिर्फ झांसा देने के लिए किया है या किसी तरह से किया है, तो ये मुकदमा कैंसिल नहीं होगा। अगर उसके बाद शादी नहीं करते तो कोई और प्रोसीडिंग होगी क्या? यही इसी आरोप में मुकदमा आगे बढ़ेगा या कई और आरोप भी लगाए जाएंगे, उसमें कुछ ऐड किया जाएगा? इसी आरोप में आगे बढ़ेगा मुकदमा, लेकिन पवन कटारिया के खिलाफ भी वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है कि इसने झूठा झांसा देकर के, क्योंकि झांसा कहीं ना कहीं उसने भी दिया है। इस बार लिटरली पवन कटारिया का नाम सामने आ रहा है, जो उसका कजन है, जो इस मामले को शुरू से पहले दिन से ही देख रहा था। अगर दोबारा से इसे टाला जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई करेगी लड़की इस चीज की। ये देख सकते हैं मामला जो उस समय ये हुआ था कि लड़की बाहर रहने वाली है, सौरभ कटारिया उनसे मिले, मैट्रिमोनियल के जरिए मिले, दोनों की बातचीत हुई, फिर उनसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के मना करने के बावजूद भी अब उस मामले में नया मोड़ आया कि लड़की से शादी करने के लिए सौरभ कटारिया तैयार हो गए। हालांकि इसमें और जो भी अपडेट होगी वो भी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़।